नमस्कार शेफ, हमें इंटरव्यू देने के लिए। आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो होटल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे जी, हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इंडस्ट्री में कैसे आए? मतलब कैसे आपको लगा कि ये इंडस्ट्री मुझे जॉइन करनी चाहिए? जी। जब मैंने 12th क्लियर किया उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे पब्लिक डीलिंग में आना है। उसके लिए देन मैंने डिसाइड किया कि होटल मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट ऑप्शन जिसमें यू विल इंटरेक्ट विद ऑल पीपल्स मीन्स पॉलिटिशियंस यू विल मीट स्टार बॉलीवुड एंड मतलब यू विल मीट विद ईच एंड एवरी प्रोफाइल इन दिस इंडस्ट्री। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि दिस इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री फॉर मी इफ आई वांट टू इंटरेक्ट विद पीपल। ओके। सो अभी आपको कितने साल तकरीबन हो चुके हैं? मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है होटल इंडस्ट्री में। मैंने होटल मैनेजमेंट किया था, उसके बाद मैंने होटल इंडस्ट्री में काम किया और दिस इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री। देखिए, थोड़ा-सा मैं ये जानना चाहूँगा कि होटल इंडस्ट्री में रहते हुए कौन-कौन से जो चीज़ें हैं, कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो आप करते हो? एज़ ए स्टूडेंट मतलब सीखते भी हो और करते भी हो? सबसे पहले तो होटल इंडस्ट्री में आपको पब्लिक डीलिंग का पता लगेगा जो कि बहुत मेजर है एंड पब्लिक डीलिंग के बाद आपको काफ़ी बॉडी लैंग्वेज एंड योर एटीट्यूड एंड नॉलेज अबाउट फूड, क्योंकि जब आप होटल इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको ट्रैवल्स उसके बाद मार्केट मीडिया एंड फूड डिश एनवायरनमेंट लोकल नॉलेज एंड स्ट्रीट नॉलेजेस एवरीथिंग, मतलब यू हैव टू बी गो थ्रू। जी। सो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कोविड-19 से पहले की इंडस्ट्री थी जी, और अभी की जो इंडस्ट्री है उसमें क्या बदलाव आए? कोविड-19 से पहले इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही थी। मीन्स प्राइवेट फंक्शंस, फैमिली फंक्शंस एंड सेमिनार्स, गेट टुगेदर, मैरिजेस, सब कुछ अच्छे हाई स्केल पे हो रहा था। लेकिन अब बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये सब कुछ में प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक 50 आदमी से ज़्यादा आप गैदरिंग नहीं कर सकते। सो मैरिजेस, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और जो प्राइवेट फंक्शंस हैं जैसे रिंग सेरेमनी एंड बर्थडे फंक्शंस, ये सब इफ़ेक्ट हुए हैं। इससे होटल इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है बिकॉज ट्रैवलिंग कम हो गई है, टूरिज़्म कम हो गया है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19 तो वो होटल इंडस्ट्री है। जी। तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो आपने फ़ेस की हों इस दौरान? इस दौरान डिफ़िकल्टीज़ कोविड-19 के दौरान एक्चुअली ऐसा है कि एक तो ये कोरोना ना होने का जो डर है इस वजह से स्टाफ को कम करना पड़ा, मैन पावर कम करनी पड़ी, बिज़नेस इफ़ेक्ट हुआ। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज, स्पॉइलेज जो भी मटेरियल था, फूड प्रोडक्ट्स एंड ऑल, और काफ़ी ज़ोन बंद हो गए जैसे बार वी नीड टू क्लोज़, और जो पब्लिक के लिए जो बैंक्वेट्स थे वी हैड शट। सो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। जी। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो कोविड-19 के बाद की जो इंडस्ट्री होने वाली है इन फ्यूचर, मे बी फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर, जी, किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? कौन-सी सारी चीज़ों अभी को ये जो आपको ध्यान में गवर्नमेंट रखना न्यू लॉ एंड रूल्स निकालेंगे उसका जो पैरामीटर्स बनाएंगे, फूड चेक, क्वालिटी चेक, सेफ्टी चेक, वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। वो एफएसएसआई के जो न्यू नॉर्म्स होंगे वी हैव टू फॉलो, और उसको फॉलो करके ही किया जाएगा। थोड़े प्रिकॉशन चेक्स और सेफ्टी मेजरमेंट थोड़े बढ़ जाएंगे और मैन पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी और गैदरिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो नए बच्चे हैं, जो जी, होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जी, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि इज़ इट गुड टाइम और नॉट? एवरी टाइम इज़ अ गुड टाइम। आप ज्वाइन कीजिए और देखो प्रिकॉशंस तो आपको हर इंडस्ट्री में लेना ही पड़ेगा और होटल इंडस्ट्री में भी लेना पड़ेगा। प्रिकॉशन इज़ फॉर यू नॉट फॉर अस, और प्रिकॉशन के साथ, केयर के साथ आपको इस इंडस्ट्री में नहीं हर इंडस्ट्री में सर्वाइव करना पड़ेगा। और विदाउट पब्लिक डीलिंग कोई भी इंडस्ट्री काम नहीं करती है, तो पब्लिक डीलिंग हर जगह है। तो होटल इंडस्ट्री में भी हैव टू टेक प्रिकॉशन, यू हैव टू फॉलो नॉर्म्स, रूल्स, डेफिनेटली यू कैन सर्वाइव इजीली एंड दिस इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री ऑलवेज, जो कि काफ़ी कुछ देती है एंड यू कैन सर्वाइव इजीली, यू कैन एंजॉय योर लाइफ। जी। कैरियर ऑप्शंस क्या-क्या होते हैं बच्चों के पास इस इंडस्ट्री में आने के बाद? इस इंडस्ट्री में आने के बाद दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन। जैसे कि अगर वो होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं, अभी जितने भी अभी कोविड-19 में जो इफ़ेक्ट हुआ है, तो दे हैव जो प्रोडक्शन के थे, सर्विस के, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन रेस्टोरेंट, ओन फूड चेन, ओन बिजनेस एंड अदर थिंग। अगर आप देखेंगे जो मार्केटिंग सेल्स में थे वो बाकी जगह भी सेल्स मार्केटिंग कर रहे हैं। पहले वो होटल प्रमोट कर रहे थे, अभी वो कुछ अलग प्रमोट कर रहे होंगे मे बी। एंड अनदर जो भी बाकी जो डिपार्टमेंट है दे वर्क, जो होटल इंडस्ट्री का जो भी कोई
candidate has, he can work anywhere because he is dealing with different type of profile and different people. So he is a multitasking guy कहा जाता है होटल इंडस्ट्री वालों को. They can adjust anywhere. होटल में हर कोई जॉब नहीं कर सकता है, बट होटल वाला कोई भी मेल फीमेल या कोई भी कैंडिडेट ही कैन do job anywhere, anytime, and he can adjust because he know the crisis, he know the crunches and problems, so he can manage. So that's called hotel management works. जी. सो होटल मैनेजमेंट के अंदर भी जैसे बहुत सारे मीन्स पोस्ट होती हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन सी जो पोस्ट है वो सबसे हॉट पोजीशन पे है? Hot in the sense? हॉट इन द सेंस कि जिसको सबसे ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स अट्रैक्टिव होते हैं जिसको देख के. मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फूड एंड बेवरेज हेड जो होते हैं, बिकॉज आई वॉज अ F&B हेड, मैं फूड एंड बेवरेज हेड रह चुका हूँ. लोगों को ज़्यादा चार्म रहता है फूड एंड बेवरेज में आने का कि थोड़ा पब्लिक के पार्टीज अटेंड करते हैं, वो थोड़े सूट बूट में रहते हैं. ऐसा नहीं है. एवरी पोस्ट इन द होटल इंडस्ट्री दे हैव देयर ओन चार्म, ओन क्राइटेरिया. वहाँ पे फ्रंट ऑफिस मैनेजर होते हैं, सेल्स मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, अकाउंट मैनेजर होते हैं, फाइनेंस मैनेजर होते हैं, सिक्योरिटी मैनेजर होते हैं, हेड शेफ होते हैं. सो एवरीबडी इज होल्डिंग देयर ओन चार्म, बट दे इजीली अट्रैक्ट टू F&B टीम. उन्हें ऐसा लगता है डीजे पार्टीज चलती हैं, वो इंजॉय करते हैं, फन होता है उनमें. प्रोडक्शन वालों को जो बनाते हैं उनको वो फन मिस हो जाता है. फ्रंट ऑफिस वाले 7 बजे चले जाते हैं, उनको वो फन नहीं मिल पाता है. अकाउंट वाले बैकअप में रहते हैं, वो इन्जॉय नहीं कर पाते हैं. तो एक सर्विस टीम ऐसी है जो F&B सर्विस वाले होते हैं, F&B मैनेजर, वो हमेशा फ्रंट रोल में रहते हैं. चाहे कोई सेलिब्रिटी आ रहा है या कोई भी फंक्शन है, तो पीपल मिस दैट. या शिव, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपने 16 साल इंडस्ट्री में स्पेंड किए जी. तो आपके जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर ये मेरे गुड एक्सपीरियंसेस और बैड एक्सपीरियंसेस? देखो, होटल इंडस्ट्री में सबसे पहले तो आपको पंचुअल होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप पंचुअल नहीं हैं तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में रहें, चाहे आप बैक ऑफिस में काम करें या फ्रंट ऑफिस में, इफ़ यू आर नॉट पंचुअल देन आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और दूसरा, होटल इंडस्ट्री का एक स्लोगन है, यहाँ पे आने का टाइम है, जाने का नहीं है. सो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. वैल्यू ऑफ गेस्ट सेटिस्फैक्शन इज़ द मेजर एजेंडा. तो हमेशा से ही जो F&B ज्वाइन करते हैं, दे शुड totally concentrate on their service, their product and their complaint handling. They should not run away from any complaint. कोई complaint आती है तो we always happy to handle. कि वो हमें complaint दे रहा है, that means he want to come back, he sharing with us. Otherwise nobody has that much time कि he should waste his time or energy. वो ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल है, वहाँ पे कंप्लेन करेंगे, मेल डालेंगे, जिनको दोबारा नहीं आना है. जो फेस टू फेस कंप्लेन कर रहा है, वी शुड रेडी टू हैंडल दैट. मैनी पीपल गॉट एस्केप कि नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं जाना, वहाँ प्रॉब्लम. बट इफ़ यू आर इन होटल इंडस्ट्री, यू शुड बी द फर्स्ट पर्सन हु हैंडलिंग द कंप्लेन, हु इज इंटरेक्टिंग द कंप्लेन. इफ़ यू आर हैंडलिंग द कंप्लेन, दैट मीन्स यू हैंडल दैट कंप्लेन. सो वो कंप्लेंट कहीं ऑनलाइन नहीं जाएगी, दूसरे दिन आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी. और यू कैन मेक इट हैप्पी विद अनदर वे. दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन. व्हेन यू विल टॉक, यू कैन ऑफर देम मील डिस्काउंट, या फिर फ्रेंडली टॉक से. इफ यू बिकेम अ फ्रेंड, देन ही विल फील कि नहीं, मेरा कोई दोस्त यहाँ पे है, तो ही विल नॉट कंप्लेन एंड ही विल बी सेटिस्फाइड. नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर ही विल कम, ही विल कॉल यू, not to GM and not to any person, not same person. So always be a front part of the complaint. You should handle, not escape, and you should punctual and learn from your seniors. Whatever seniors giving directions, so follow that, and definitely you will get success. There is no any issue. Thank you, Shiv. Thank you very much. Thank you very much.